नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। पिछले वाली वीडियो में हमने कक्षा 11वीं का अभिव्यक्ति और माध्यम का 3 लेसन किए थे, उसके 9 क्वेश्चन किए थे। अब करेंगे आगे चौथा लेसन कथा पटकथा। इसके बारे में पटकथा से क्या तात्पर्य है। पटकथा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पट का पट और कथा। इसमें पट शब्द का अर्थ है पर्दा और कथा शब्द का अर्थ है कहानी। दोबारा करेंगे। पटकथा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। इनमें पट शब्द का अर्थ है पर्दा और कथा शब्द का अर्थ है कहानी। इस प्रकार पटकथा शब्द से तात्पर्य ऐसी कहानी से है जो पर्दे पर दिखाई जाए। पर्दा छोटा अथवा बड़ा कोई भी हो सकता है। कहने का भाव यह है कि जो कहानी टेलीविज़न और सिनेमा में दिखाई जाने के लिए लिखी जाती है, यानी जो भी कहानी या मूवी कह सकते हैं जो सिनेमा हॉल में लगाई जाती है, उसे हम पटकथा कह सकते हैं, जो पर्दे पर दिखाई जाती है। इसे पटकथा कहा जाता है। पटकथा के आधार पर ही निर्देशक फिल्म अथवा धारावाहिक की शूटिंग की योजना बनाता है। अभिनेता, कैमरामैन, तकनीशियन, सहायक आदि भी पटकथा के आधार पर ही अपना अपना कार्य करते हैं। आगे पटकथा का स्रोत कहाँ से मिलता है। जो उनका स्रोत है पटकथा का कहाँ से मिलता है। पटकथा का स्रोत कुछ भी हो सकता है। हमारे स्वयं के साथ घटी कोई घटना अथवा हमारे आसपास घटी कोई घटना भी पटकथा का आधार बन सकती है। यानी जो भी घटना होती है उस घटना के ऊपर आपने कोई भी फिल्म वगैरह बनानी है या कोई धारावाहिक बनाना है तो वो घटना देखी जाती है। उसमें कितने पात्र होते हैं, कितने उसमें अभिनेता होते हैं, उसके बारे में वो पहले तय करते हैं। इसके अतिरिक्त अखबार में छपा कोई समाचार हमारी कल्पना से अपनी कोई कहानी, इतिहास में वर्णित कोई व्यक्तित्व, कोई सच्चा किस्सा अथवा साहित्य की किसी प्रसिद्ध रचना पर पटकथा लिखी जा सकती है। कोई भी साहित्य के बारे में या कोई इतिहास के बारे में लिखा जाता है। इतिहास के बारे में उसको अच्छी तरह पढ़ा जाता है पहले, फिर समझा जाता है, फिर उसके ऊपर कहानी लिखकर फिर उसके ऊपर फिल्म या कोई सीरियल बनाया जाता है। प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं को तो बहुत बार पटकथा का आधार बनाया गया है। उदाहरण के रूप में शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर 3 बार फिल्म बनाई जा चुकी है। आगे पटकथा की संरचना कैसी होती है। जो उसकी संरचना होती है, कैसे बनाना है, कितने पात्र चाहिए, कितने उसमें जो भूमिका निभाने वाले होते हैं वो कितने चाहिए, उसके बारे में उस के पूरा जो डाटा होता है उसके बारे में जो फिल्म बनाता है उसको पूरी जानकारी होती है और उसी के आधार पर पटकथा की संरचना होती है। फिल्म अथवा दूरदर्शन की पटकथा में पात्र, चरित्र, नायक, प्रतिनायक, घटनास्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास, द्वंद्व समाधान आदि सभी कुछ होता है। इसमें जो भी हम होते हैं पात्र, चरित्र, उसका चरित्र, नायक कैसा होना चाहिए, प्रतिनायक कैसा होना चाहिए, घटनास्थल, घटना जो घटना के ऊपर बना रहे हैं हम वो कहाँ हुई है, कैसे हुई है, उसके बारे में
उसका जो दृश्य है वो भी दिखाना होता है कहानी में। इसमें छोटे छोटे दृश्य असीमित घटना सतल होते हैं। इसकी कथा फ्लैशबैक अथवा फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक से किसी भी प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है, यानी पेश की जा सकती है। फ्लैशबैक से अतीत में हो चुकी अथवा फ्लैश बोर्ड फॉरवर्ड से भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। जो भी घटनाएं भविष्य में होने वाली है उसको भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर घटित घटनाओं को भी दिखाया जा सकता है, यानी एक ही समय में अलग अलग घटनाएं हुई है तो उसे दिखाया जा सकता है। कथानायक को विभिन्न दृश्यों में बदलते हुए अंत की ओर ले जाया जाता है। जो कथानायक होता है उसे विभिन्न दृश्यों में बदलते हुए और फिर उसका अंत होता है जो उसके उस तरफ उसको ले जाया जाता है। ये थे हमारे आज के 3 प्रश्न। आपने इसको अच्छी तरह याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। थैंक यू।